अब बात करेंगे पहाड़ों की। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर जगह मौसम बार बार करवट भी बदल रहा है। जैसे ही ठंड थोड़ी कम होती है, फिर से बारिश और बर्फबारी मुसीबत बढ़ा देती है। आईएमडी ने एक बार फिर से उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी और 21 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया। इससे साफ हो गया कि सर्दी का सितम अभी कम नहीं होगा। 14 फरवरी तक अभी सर्दी जारी रहेगी। रविवार को दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य से ऊपर रहा, लेकिन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। देखिए, आईएमडी ने अभी तक दिल्ली के लिए कोई शीतलहर का अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन सुबह और रात में ठंडी हवाओं से परेशानी आपको जरूर हो सकती है। अब 1 फरवरी से अगले 3 दिन यानी कि 3 फरवरी तक जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। आईएमडी ने इसे लेकर पहले ही आगाह किया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से 1 से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की सी मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आसपास के उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में छिटपुट से लेकर तेज बारिश हो सकती है, वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है और इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बारिश का अलर्ट है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 तारीख को और 3 तारीख को उत्तर भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर, और उनके अलावा 2 राज्य और भी जहां बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब इनमें कौन कौन से राज्य हैं? इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पूर्वी राजस्थान है और महाराष्ट्र के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगर पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो हाई हिमालयन रीजन्स जो है वहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस कारण से सर्दी फिर से बढ़ी और उत्तराखंड के मौसम ने फिर से करवट ली। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम से लेकर यमुनोत्री धाम तक बर्फबारी ने टेंशन बढ़ाने का काम किया। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। सर्द हवाओं की वजह से सिहरन महसूस हो रही है। देश के बाकी राज्यों में मौसम का हाल कैसा है? देहरादून से पंकज हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हैं, दिल्ली से गौरव मिश्रा हमारे साथ में। इससे पहले आप रेखा गुप्ता को सुन रहे थे। रेखा गुप्ता ने बताया कि बजट में किस तरीके से महिलाओं के लिए प्रोविजन किए गए। अब वापस लौट रहे हैं अपनी खबर पर, जिसमें हम बात कर रहे थे मौसम के हाल की। तो पंकज, देहरादून में क्या तस्वीरें हैं और आगे 2 से 3 दिन का अगर देखें अनुमान क्या है मौसम विभाग का? देखिए, देहरादून में मौसम अभी साफ है, लेकिन सर्द हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में नजर आ रहा है। हवाओं की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो वाहन चालक हैं, खासकर 2 व्हीलर वाले, उनको वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं, पैदल आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। धूप सुबह तेज खिली थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन चढ़ रहा है तो नमी धूप में नजर आने लगी है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि 2 तारीख को भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और देहरादून में भी बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा अगर हम 2 मैदानी जिलों की बात करें, देहरादून के अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर की, वहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ था सुबह के वक्त और अभी हल्की हल्की धूप खिली है, लेकिन नमी होने की वजह से ठंड लगातार लौट रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के उच्च हिमालय क्षेत्रों में आज मौसम बदला रहेगा और कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। इससे मसूरी, चक्राता, धनोल्टी और जो इसके आसपास के उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद बारिश अगर शाम को होती है, रात तक होती है, तो कल और परसों फिर एक बार हवाएं लौटेंगी, सर्द हवाएं, और उसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। तो कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा, जिससे लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकता है। जी बिल्कुल। चंडीगढ़ से थानेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आप बताइएगा क्या अपडेट है वहां पर? जैसा आप बताते भी हैं कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी वहां पर लगातार जारी है। क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जरूर जारी है, लेकिन वो सुबह शाम के समय बर्फबारी हो रही है। दिन के समय वहां चटक धूप निकली है, जिसका असर सीधा सीधा चंडीगढ़ पर पड़ रहा है। चंडीगढ़ में दिन के समय अच्छी खासी धूप निकलती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। जैसे ही जैसे शाम होती है, 4 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद से यहाँ पर सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, जो रात को होते होते काफी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा का राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो सोनीपत से दिल्ली से लेकर और चंडीगढ़ को आता है, सुबह तड़के बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई थी, विजिबिलिटी 0 थी, जिससे वाहन चालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दक्षिण हरियाणा, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल, भिवानी एरिया आता है, उस जिलों में 1 से 3 फरवरी तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। कल भी वहां रात बारिश हुई थी, आज शाम को भी बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है, पंजाब का हो चाहे हरियाणा का हो, जिसमें सिरसा हो गया, डबवाली हो गया और इधर बठिंडा हो गया, उस एरिया में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी करते हुए किसानों के लिए कहा है कि 3 फरवरी तक आप गेहूं और सरसों की फसल में
में सिंचाई मत करें, क्योंकि बारिश आएगी, बारिश से ऑटोमेटिक सिंचाई हो जाएगी। यदि सिंचाई करते हो तो फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी एडवाइजरी जारी की है कि जितनी भी सब्जियां हैं उनको सूर्य की धूप निकलने के बाद ही आप काटें, जब तक धूप नहीं निकलती धुंध में मत काटें, उससे आपकी पैदावार पर असर पड़ सकता है। और खासतौर पर पशुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि पशुओं को रात में खुले आसमान के नीचे मत बांधें, उन्हें अंदर कमरे में या किसी ऐसी जगह डालें जिसमें उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके, क्योंकि रात के समय यहाँ काफी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है उसके देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास तौर पे सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिए कि अब स्वयं जाकर जो रैन बसेरे टाइम टू टाइम उनका चेकिंग करे, कि औचक निरीक्षण करे कि उसमें किसी तरह की परेशानियां तो नहीं हो रही। और साथ ही साथ जितने हॉस्पिटल है सबको कहा गया कि जितनी भी ठंड से होने वाली दवाइयां हैं, ठंड लगने के समय जो दवाइयां इस्तेमाल होती है उन दवाइयों का स्टॉक रहे, किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो उसके लिए उस हॉस्पिटल का सीएमओ जिम्मेवार होगा। इसको देखते हुए हालांकि जिस तरीके का मौसम है, आप देख रही हैं कि चटक धूप निकली हुई है, हरियाणा में भी कई जगह चटक धूप निकली हुई है, तो लोग लापरवाही ना बरतें। सुबह यदि निकलते हैं तो स्वेटर साथ में लेके चलें, क्योंकि शाम होते होते ठंड पड़ जाएगी, जिससे जो मौसमी बीमारियां हैं वो उन्हें हो सकती है। बिल्कुल, तबियत खराब हो सकती है। लोग इस एडवाइजरी का फॉलो भी कर रहे हैं। और खास तौर पे कहा गया कि बच्चे और बूढ़े यदि जरूरी ना हो तो सुबह शाम घर से बाहर मत निकले। सैर करने वालों को भी कहा गया कि आप सुबह 8 बजे के बाद ही सैर करने के लिए निकले, उससे पहले मत निकले। जी गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव, लेकिन एक तरफ जहां थानेश्वर कह रहे हैं कि वहां पर चटक धूप है, पर दिल्ली में तो अभी धूप नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है, क्या जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में बीते 2 से 3 दिनों का ये पूरा जो मौसम रहा है काफ़ी गलन वाला रहा है। और जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सुबह जो कहीं ना कहीं फॉगिंग हो रही है उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे वो यातायात की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो राजधानी दिल्ली का मौसम है वो अभी अगले 3 दिन तक इसी तरीके का बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में बारिश की भी संभावना उसमें जताई गई है। और आपने देखा कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई है उससे मौसम का मिजाज और ज्यादा दिल्ली में ठंडा हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि हमने 26 जनवरी के दिन देखा था कि चटक धूप जो है वो निकली हुई थी, लोग जो है धूप का आनंद ले रहे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जो मौसम है वो बिगड़ते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर यही है कि पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। और राजधानी दिल्ली में भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जहां लोगों ने अपने शॉल स्वेटर अंदर रख दिए थे, एक बार फिर से लोग अब पहनते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके पिछले 2 से 3 दिनों से जो धूप का सिलसिला अक्सर 8 बजे धूप निकलती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो धूप है वो देर शाम तक कहीं देखने को मिल रही है। 2-2:30 बजे के बीच में हल्की धूप जरूर निकल रही है, लेकिन हवाएं जो जिस तरीके से चल रही हैं, हवाओं में बहुत ज्यादा गलन है, इसलिए लोग जो ठंड है वो लोगों को सता रही है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो इस तमाम चीजों के बीच में एक अच्छी खबर राजधानी दिल्ली के लिए है कि जिस तरीके का ये मौसम बना हुआ है, जो बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, उससे एक्यूआई में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि जिस तरीके से एक्यूआई की बात करें 400-450 पहुंच गई थी, हालांकि उसमें थोड़ा जरूर गिरावट दर्ज किया गया, आसमान साफ नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वच्छ हवा है वो दिल्ली वासियों को मिलनी शुरू हुई है। अगर इसी तरीके का मौसम रहता है, बारिश और तेज होती है तो इसमें थोड़ा और सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पूरा एक प्रदूषण का लेयर है दिल्ली के आसमानी हिस्सों में, तो वो कहीं ना कहीं छटता हुआ नजर आएगा। और खुद दिल्ली में जो पर्यावरण मंत्री है मंजर सिंह सिरसा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते 2 से 3 दिनों में मौसम थोड़ा सा साफ जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बरसात होती है तो मौसम दिल्ली के लिए थोड़ा और साफ होगा। हालांकि अगले 3 दिन इसी तरीके से बने रहेंगे, बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने इसमें जताई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए।